प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम इस शानदार जटिल पुस्तक का परिचय यह खोजकर देंगे कि यह क्यों और कब लिखी गई। जबकि कुछ लोग प्रकाशित वाक्य को बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानते हैं, लगभग सभी इस बात से सहमत है कि यह समझने में सबसे कठिन पुस्तकों में से एक है। शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह इसके उद्देश्य से है, जो हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि यह हमें क्या सिखा सकती है। इसके उद्देश्य को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले, यह कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया एक पत्र है। दूसरा, यह एक भविष्यवाणी है जो हमें बताती है कि भविष्य कैसा होगा। और तीसरा, यह सर्वनाशक साहित्य है, जिसका अर्थ है कि यह उस भविष्य के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे प्रतीकों और अजीब कल्पनाओं का उपयोग करता है। तो आइए प्रकाशित वाक्य को कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए एक पत्र के रूप में देखकर शुरुआत करें। वर्ष 95 ईस्वी के आसपास यूहन्ना, यीशु का एक शिष्य, प्रकाशित वाक्य लिखता है और इसे एशिया माइनर या वर्तमान तुर्की में 7 कलीसियाओं को भेजता है। जैसे हम इसे पढ़ते हैं, हमें सबसे पहला यह पूछना चाहिए कि इस पत्र का इसके मूल प्राप्तकर्ताओं के लिए क्या मतलब है। प्रकाशित वाक्य उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए लिखा गया है जिनका सामना 7 कलीसिया कर रहे थे। हमें इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। दूसरा, हमें प्रकाशित वाक्य को भविष्य सूचक साहित्य के रूप में देखना चाहिए। हमें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मामला यही है। हम वास्तव में इसका उल्लेख पुस्तक में 5 बार देखते हैं, जिसमें प्रकाशित वाक्य 1:3 भी शामिल है। यहाँ कहा गया है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि इस पत्र में भविष्यवाणी शामिल है, हमें यह देखने की जरूरत है कि भविष्यवाणी साहित्य के रूप में कुछ क्या योग्य है और हम उन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं जिनका उपयोग हम प्रकाशित वाक्य को उसके भविष्यवाणी विषय के प्रकाश में व्याख्या करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप भविष्यवाणी की किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो संदेश का उद्देश्य मुख्य रूप से आज हमारे जीवन पर लागू होना होता है। जब भविष्यवक्ता हमें भविष्य के बारे में बताते हैं तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हम भविष्य के अनुसार सही तरीके से जी सकें। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, अतीत में परमेश्वर ने अपने बारे में और भविष्य के बारे में कहानियों में जो खुलासा किया है, उसके प्रकाश में वर्तमान में आपको किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। यह किसी भी भविष्य सूचक संदेश का मूल है। अब हम जानते हैं कि यूहन्ना इन संतों के सामने भविष्य के बारे में बात कर रहा है। वह प्रकाशित वाक्य 1:1 में कहता है कि पुस्तक उन चीजों को संबोधित करती है जिनका शीघ्र होना अवश्य है, और वह इस बात पर जोर देता है कि समय निकट है। कितना निकट का प्रश्न निसंदेह कलीसिया और अध्ययन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ेगा। इस पुस्तक को देखने का तीसरा तरीका यह है कि हम इसे सर्वनाशकारी साहित्य के रूप में देखें। इस प्रकार का साहित्य आज कई पाठकों के लिए अजीब है, लेकिन यह उन लोगों के लिए काफी परिचित था जिन्होंने सबसे पहले पत्र प्राप्त किया था। शब्द एपोकैलिप्टिक ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है कि किसी छुपी हुई चीज को उजागर करना, परमेश्वर के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। जब परमेश्वर पर्दा हटाता है तो वह ही है जो हमें उन चीजों को देखने और समझने देता है जो गुप्त हुआ करती थी। रहस्योद्घाटन शब्द का अर्थ भी यह है, हम कुछ भी करते हैं उसके कारण हम रहस्योद्घाटन का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन केवल परमेश्वर द्वारा हमें कुछ ज्ञात कराने के माध्यम से। प्रारंभिक कलीसिया के आसपास की कुछ शताब्दियों में सर्वनाशी साहित्य लोकप्रिय था। हमारे पास केवल कुछ ही पुस्तकें हैं जो बाइबल में इस शैली का उपयोग करती हैं, मुख्य रूप से दानियल, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य। सर्वनाशी साहित्य रचनात्मक प्रतीकों के उपयोगों के माध्यम से अपना संदेश देता है, जो आज हमारे लिए कुछ हद तक रहस्यमय है, लेकिन संभवतः मूल दर्शकों से परिचित थे। प्रकाशित वाक्य 1:1 कहता है कि परमेश्वर ने यह रहस्योद्घाटन अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यहाँ ग्रीक में बताना शब्द केवल कहना या बोलना शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है संकेतित या संकेतों में दिया गया है।
तो हमें पहले पद से ही बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य संकेतों और प्रतीकों की एक पुस्तक है जो किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करती है। अपने संदेश तक पहुंचने के लिए इन संकेतों और प्रतीकों की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के लोगों को वफादार बने रहने और परमेश्वर के दुश्मनों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न को सहन करने के लिए कहता है। यह शैतान के पराजित होने और उसके राज्य को उखाड़ फेंकने की कहानी बताता है। यीशु अभी भी अपने संतों के माध्यम से दुनिया में काम कर रहे हैं और वे जल्द ही परमेश्वर के राज्य को लाने और पिछली भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए वापस आएंगे। इस पुस्तक के कई वचनों पर व्याख्या के चल रहे मतभेदों के बावजूद रहस्योद्घाटन का मूल संदेश स्पष्ट है। हमें अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए, चाहे हमारे आसपास की दुनिया में कुछ भी हो। हमारा परमेश्वर विजयी होगा और हम सभी को इस बात का जवाब देना होगा कि हमने न्याय दिवस पर अपना जीवन कैसे जिया है। जो अन्याय हम प्रतिदिन देखते हैं वह मसीह के वापस आने पर सही हो जाएगा और हम सभी अनंत काल में प्रवेश करेंगे, या तो निंदा के लिए या हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। परमेश्वर ने इस पुस्तक को सर्वनाशकारी कोडित छवियों का उपयोग करके लिखने के लिए प्रेरित किया है ताकि राज के खजाने को विश्वासघातियों से छिपाया जा सके, जबकि उन्हें वफादारों के सामने प्रकट किया जा सके। यीशु अपने राज के कई दृष्टांतों में इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। मरकुस का सुसमाचार दिखाता है कि यीशु अचानक उपदेश देने के स्थान पर दृष्टांतों की ओर चला जाता है, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को भी भ्रमित कर देता है। तब यीशु के शिष्यों ने उससे ऐसे प्रश्न पूछे, तुम दृष्टांतों में क्यों बोलते हो? यह बातें सरल तरीके से क्यों नहीं कही गई? यीशु की प्रतिक्रिया यह है कि वह दृष्टांतों को भीड़ को नहीं बल्कि केवल अपने शिष्यों को समझाएगा। यीशु इस बारे में इतना चयनात्मक क्यों होगा कि वह अपना संदेश किसे समझाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भीड़ के विपरीत शिष्य वास्तव में सीखने के लिए उसके करीब आते हैं। भीड़ केवल चमत्कारी उपचार देखना चाहती है और सीखने की उनकी इच्छा बहुत उथली है। प्रकाशित वाक्य 2 में यीशु 3 बार कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह वाक्यांश वह अक्सर दृष्टांत सिखाने के बाद भी कहता है। अब हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते समय प्रकाशित वाक्य के 3 तत्वों प्रोत्साहन, भविष्यवाणी और सर्वनाशी साहित्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि हम प्रकाशित वाक्य को कुछ लोगों की तरह मानते हैं, केवल बुराई के खिलाफ अच्छाई की आध्यात्मिक लड़ाई का वर्णन करने वाली एक पुस्तक के रूप में, तो हम पत्र से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक लेने से चूक जाएंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए इस पुस्तक में पाए जाने वाले प्रतीकों की भाषा पर ध्यान केंद्रित करें। एक विद्वान के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की व्याख्या उस तरीके से की जानी चाहिए जो हम सामान्य कथा साहित्य की व्याख्या के विपरीत है। सामान्य कथा लेखन में हर चीज को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट ना हो कि वह प्रतीकात्मक है। सर्वनाशकारी साहित्य में तब तक हर चीज को प्रतीकात्मक रूप से लिया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट ना हो कि वह शाब्दिक है। यहाँ हम इस पत्र की व्याख्या पर संघर्ष का केंद्र पाते हैं। प्रकाशित वाक्य के अर्थ पर अधिकांश असहमति इस बात पर असहमति से उत्पन्न होती है कि क्या शाब्दिक है और क्या प्रतीकात्मक है। आइए प्रकाशित वाक्य में प्रतीकों की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों का पता लगाएं। पहली उल्लेखनीय श्रेणी प्रकाशित वाक्य द्वारा संख्याओं का उपयोग है। संख्याएं 4, 7, 12, 1000 और इसके गुणज अक्सर दिखाई देते हैं। किसी संख्या की पुनरावृत्ति, विशेषकर यदि वह 3 बार दोहराई गई हो, का अर्थ है कि किसी बहुत महत्वपूर्ण बात का वर्णन किया जा रहा है। संख्या 4 का उपयोग पृथ्वी के 4 कोनों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साथ ही 4 हवाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। इस संख्या का प्रयोग संपूर्ण पृथ्वी को दर्शाने के लिए किया जाता है। अंक 7 का प्रयोग किसी चीज की पूर्णता दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 1 के 4 हमें उन 7 आत्माओं के बारे में बताता है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि 7 अलग अलग आत्माएं हैं, बल्कि यह कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मौजूद है। परमेश्वर ने भी 7 दिनों में सब कुछ बनाया जो सृष्टि की पूर्णता को दर्शाता है। इसके बाद 7 सिंह पूर्ण शक्ति का संकेत देते हैं।
7 मुहरें, 7 तुरहियां और 7 कटोरे उसके शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्या 7 के अर्थ के विपरीत संख्या 6 अपूर्णता का प्रतीक है। कुछ के अनुसार 6 का उपयोग मानवता की संख्या के रूप में किया जाता है, क्योंकि मानवता का निर्माण 6वें दिन हुआ था। यदि संख्या 7 ईश्वर की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है, तो संख्या 6 मानव अपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अंतिक्रिस्त की संख्या है, जो 3-6 की है। संख्या 12 का इजराइल की 12 जनजातियों से गहरा संबंध है। नए यरूशलेम की दीवारें 144 हाथ चौड़ी और 12,000 स्टेडिया लंबी हैं। इसमें 12 द्वार और 12 नींव हैं। इस प्रकार संख्या 1,44,000 भी पृथ्वी के सभी मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक संख्या है। प्रतीकों की एक अन्य श्रेणी जो हमें मिलती है, उसमें इजाबेल और बिलाम जैसे नाम शामिल हैं। इन नामों में झूठी शिक्षा, मूर्ति पूजा और आध्यात्मिक समझौते की पुराने नियम की पृष्ठभूमि है, इसलिए इनका उपयोग उन चीजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। शहरों के नाम का भी उपयोग किया जाता है। यरूशलेम शहर का उपयोग हमेशा परमेश्वर के लोगों और मसीह की दुल्हन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 21 में देखते हैं, बाबुल परमेश्वर के दुश्मनों का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में बाबुल शहर को महान व्यभिचारिणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो लोगों को संसारिकता और भौतिकवाद में बहकाती है। इन 2 शहरों को महिलाओं के रूप में वर्णित किया गया है, एक सरल, शुद्ध और सफेद कपड़े पहने हुए यरूशलेम का प्रतीक है, और दूसरा अहंकारी, साहसी है। और बेबीलोन का प्रतीक बैंगनी रंग पहने हुए है। बाबुल को व्यभिचारिणी के रूप में चित्रित किया गया है और यरूशलेम को दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। यीशु को एक मारे गए मेमने के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनकी कोमल भावना और हमारे लिए उनके बलिदान को ध्यान में लाता है, लेकिन एक शेर के रूप में भी उन्हें एक विजेता राजा के रूप में चित्रित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे उसे 2 जानवरों द्वारा दर्शाया जा सकता है जो पूरी तरह से अलग लगते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु पहली बार मेमने के रूप में धरती पर आए और हमारे लिए कष्ट सहे। जब वह दूसरी बार आएगा तो वह विजयी राजा के रूप में होगा, जिसने पाप और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। समुद्र से निकलने वाला वह जानवर जिसके बारे में हम अध्याय 13 में पढ़ते हैं, संभवतः वह मसीह विरोधी है, क्योंकि दानियल अध्याय 7 में भी सभी जानवर सांसारिक साम्राज्यों का प्रतीक हैं, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। कभी कभी मसीह विरोधी कई व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसा कि यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 के 18 में लिखता है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। पूरे बाइबल में समुद्र को अक्सर बुराई और अराजकता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए जानवर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में नई सृष्टि के वर्णन में समुद्र को शामिल नहीं किया गया है, जो इंगित करता है कि नई रचना में बुराई की कोई उपस्थिति नहीं होगी। फिर यूहन्ना नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वर्णन करना शुरू करता है, लेकिन इसके बजाय पवित्र शहर का वर्णन करता है। उनका कहना है कि यह एक धन के समान है जो स्वर्ग से धरती पर आ रहा है। धन संरचना तंबू के सबसे पवित्र स्थान से मिलती जुलती है। हमें यह भी बताया गया है कि यह पवित्र शहर, यह नया यरूशलेम यीशु मसीह की दुल्हन है, जो कि कलीसिया है। यह प्रतीकवाद हमें बताता है कि परमेश्वर के लोग बिना किसी बाधा के हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 2 से 4 के अनुसार परमेश्वर उनका प्रकाश होगा और लोग अनंत काल तक उसकी उपस्थिति का आनंद लेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए ब्रह्मांडीय घटनाओं का उपयोग है। लौकिक घटनाएं जैसे भूकंप, सूर्य का अंधेरा, रक्त, लाल चंद्रमा और स्वर्ग से तारे गिरना सभी महान राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि एक महान राष्ट्र का पतन। हालांकि ये श्रेणियां पत्र के प्रत्येक प्रतीक को पूरा वर्णन नहीं करती है। ऐसे मुकुट हैं जो अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सींग है जो शक्ति का संकेत देते हैं, दीवट है जो कलीसिया का प्रतीक है, और भी बहुत कुछ। जैसा कि हमने कहा, यह पुस्तक खूबसूरती से जटिल है
तो यह स्पष्ट है कि सर्वनाशकारी साहित्य प्रतीकवाद से भरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन प्रतीकों के पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। ये प्रतीकात्मक चीजें वास्तविक चीजों की ओर इशारा करती हैं और इस पत्र में उन वास्तविक चीजों का अधिक अमूर्त तरीकों से वर्णन किया जा रहा है। अब जब हमने देखा है कि प्रकाशित वाक्य को एक पत्र के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में और सर्वनाशकारी साहित्य के एक टुकड़े के रूप में देखना चाहिए, तो आइए याद रखें कि यह सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास बनाए रखने का संदेश है। यह उस परमेश्वर में आशा का संदेश है जिसके पास न केवल एक योजना है बल्कि उसे पूरा करने के लिए बुद्धि और शक्ति भी है। यह हमें बताता है कि हमें मसीह के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए राज्य का काम करने वाले वफादार लोग बनना चाहिए। तो फिर आज ही निर्णय लें कि हम परमेश्वर और उसके वचन के प्रति वफादार रहेंगे। यह कभी ना भूले कि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ न्याय और प्रतिफल दोनों लेकर वापस आ रहे हैं।